फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, सियालकोट, शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर में सैलाबी सूरत हाल का मुआयना किया। फील्ड मार्शल को सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन पर इंतजामिया और फौजी जवानों की कोशिशों को सराहा। फील्ड मार्शल ने कहा कि अकलीतों और मजहबी मुकामात का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। गुरुद्वारा, करतारपुर समेत तमाम मजहबी मुकामात बहाल होंगे। बरवक्त इक़दामात के बाद सैलाब से जानी नुकसान नहीं हुआ। वफाकी वज़ीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर का सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, शरकपुर में फ्लड रिलीफ कैंप में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि भारत ने बगैर इत्तला पानी छोड़ा। सैलाब मुतासरा इलाकों में तमाम मुतल्लिका इदारे अच्छा काम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सोहदरा वज़ीराबाद आमद हुई। रिलीफ कैंप का मुआयना किया। मरियम नवाज को सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। सैलाब से मुतालिक ब्रीफिंग के बाद वज़ीर आला नईम कॉलोनी सोहदरा रवाना हुई। दरियाए चनाब ने जंग के कई देहात को डुबो दिया। कई फीट पानी जमा, लालिया के दर्जनों देहात भी ज़ेर आब आ चुके। पिंडी भटियां, पाकपतन, चूनिया में सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेर आब आ चुकी। मुतादिद देहात डूब गए। इलाका मकीनों ने हुकूमत से मदद की अपील की। और दरियाए सतलुज में तुगयानी से लोधरा की दर्जनों बस्तियां ज़ेर आब आ चुकी। शहरी नकल मकानी पर मजबूर। उत शरीफ में भी सैलाबी सूरत हाल, दरियाए सतलुज के किनारे आबाद बस्तियां ज़ेर आब आ चुकी। बिफरे दरियाए रावी ने बस्तियों को उजाड़ दिया। 2,13,000 क्यूसेक का रैला। शाहदरा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। करीबी रिहायशी सोसाइटी ज़ेर आब आ गई। फर्रुखाबाद, मांगा मंडी, थीम पार्क और शफीकाबाद में पानी दाखिल। घरों और फैक्ट्रियों के साथ कब्रिस्तान भी मुतासिर। जसड़ के अलावा दीगर मकामात पर खड़ी फसलें बर्बाद। कबीरवाला समेत दीगर इलाकों के सैलाब मुतासरीन की नकल मकानी। कमालिया में लोग छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। रिनाला खुर्द में हेड बलोकी के मकाम पर 25 के करीब देहात डूब गए। दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब धारता, तबाही मचाता। 8,17,000 का रैला चिन्योट पहुंच गया। बिफरे पानी का जोर कम करने के लिए जंग में चुन भरवाना के करीब 3 जगहों से रेलवे ट्रैक को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया गया। जंग के बाद शाम तक बड़े रैले तरीमू हेड से टकराएंगे। रंगपुर के 28 देहात के मकीन सैलाब में फंस गए। पिंडी भटिया के मुतादिद देहात भी डूब गए। गुजरात में सैलाबी रैले में फंसकर एक शहरी जामहक। जलालपुर भटिया में सैलाबी रैले में बह जाने वाले नौजवान की लाश इलाका मकीनों ने निकाल ली। भारत की जानिब से दरियाए जेहलम में पानी छोड़ दिया गया। दरिया की सतह बुलंद, बहाव में इजाफा होने लगा। दरियाए सिंध में भी सैलाबी सूरत हाल। कश्मोर में गुड्डू बैराज के मुकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद। निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। आइंदा 24 घंटे में पानी में मजीद इजाफे का खदशा। तरंडा मोहम्मद पनाह के मुकाम पर भी ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर इंतजामिया हाई अलर्ट। तबाही मचाता सैलाबी रैला पंजाब में 20 अफराद की जान ले गया। 4.5 लाख से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया गया। 1,769 देहात ज़ेर आब आ चुके। DGPDMA ने तफसीलात बता दी। कहते हैं 4,000 से ज्यादा अफराद कैंपों में मौजूद। मुतासरीन की तादाद में मजीद इजाफे का खदशा। 1988 के बाद पानी का सबसे बड़ा रैला गुज़श्ता रोज शाहदरा के मकाम से गुजरा। पाक फौज सैलाबी रैलों की तबाहकारियों के खिलाफ फ्रंट लाइन पर मौजूद। सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला, हेड सुलेमान के और हेड खानकी में रेस्क्यू ऑपरेशन। पंजाब के सैलाबी इलाकों में पाक फौज के दस्तों का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन। लाहौर में मुतासरा 100 से ज्यादा खानदानों को रिलीफ कैंप पहुंचा दिया गया। कसूर, गंडा सिंह वाला, अटारी और ओकाड़ा में सिविल इंतजामिया के साथ पाक फौज के दस्ते इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। फौजी जवान मजीद मुतासरीन ने सैलाब को हेलीकॉप्टर और कश्तियों के जरिए महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। बड़े सैलाबी रैले 2 से 3 सितंबर तक पंजडन से दरियाए सिंध में शामिल होंगे। सिंध में मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए महकमा आपाशी की लाड़काना में ब्रीफिंग। इजलास में बंद की सूरत हाल और पानी के बहाव के हवाले से चार्ट पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया बंदों की मजबूती के लिए पत्थर डालने का काम जारी है। कच्चे से पक्के की जानिब आने वालों को रेस्क्यू करने के लिए कश्तियों समेत दीगर मशीनरी की मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए।
नाला डेक में तुगयानी शदीद जमीनी कटाव। जफरवाल में सैलाबी रैले ने द्यूली गांव की कई दुकानें गिरा दी। द्यूली गांव में नाले में बहने वाले नौजवान को बचा लिया गया। रेस्क्यू 1112 के रजाकारों ने नौजवान को सैलाबी पानी से निकाला। मानसून के नए स्पेल का अलर्ट जारी। मुल्क के कई शहरों के मुतासिर होने का खदशा। दरियाओं की तुगयानी में शिद्दत का खतरा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। आइंदा 24 घंटे में पंजाब के कई शहरों में मजीद बारिश का इम्कान। सिंध के कई इलाकों में बारिश का इम्कान। कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल जमकर बरसेंगे। कश्मीर में बारिश। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब। ग्लेशियर फटने का खतरा। रावी डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। 9वां स्पेल आज से 2 सितंबर तक असरअंदाज होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी निगात पाकिस्तानी बिजनेसमैन वसीम असलम की मुलाकात। सैलाब मुतासरीन के लिए 1 करोड़ रुपए का चेक पेश किया। वज़ीर दाखिला ने वसीम असलम के जज्बा खैर को सराहते हुए कहा, पाकिस्तान तारीख के गैर मामूली सैलाब का सामना कर रहा है। हुकूमत मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। अमरीकी कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर का खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में सैलाब के बायस जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से नेटली बेकर की दोबारा मुलाकात। मोहसिन नकवी ने सदर ट्रंप के पाकिस्तान में तेल के ज़खायर बढ़ाने के ऐलान को खुशाइन करार दिया। कहा, अमरीकी सरमायाकार तेल समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी से फ़ायदा उठा सकते हैं। उन्हें हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएंगी। कायम मकाम सफ़ीर ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। सवात एक्सप्रेस वे पर चकधरा के मुकाम पर लैंडस्लाइडिंग। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सड़क का एक ट्रैक बंद करके दूसरी जानिब से ट्रैफिक को गुजारा जा रहा है। मोटरवे पुलिस और FWO की टीमें मौके पर मौजूद। सड़क की बहाली के लिए इमदादी काम जारी। सैलाब से तबाही के आसार। सैलाबी रैले से सवात, बुनेर, चांगला, सवाबी और DI खान के 12 ग्रेड्स और 91 फीडर मुतासिर हुए। सैलाब मुतासरा इलाकों में बिजली की बहाली में 29 अगस्त तक की पेशरफ्त से मुतालिक पावर डिवीजन की रिपोर्ट जारी। गैपको के जेर इंतजाम इलाकों से सियालकोट, नारोवाल, वजीराबाद और हाफिजाबाद के 10 ग्रेड और 86 फीडर्स मुतासिर हुए। मैपको के जेर इंतजाम इलाकों में 11 ग्रेड और 63 फीडर्स को नुकसान पहुंचा। चलास में GB स्काउट्स पर फायरिंग। 2 एहलकार शहीद, 1 स्काउट जख्मी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाक़े की मज़म्मत। शहीद सूबेदार को खिराज अकीदत पेश किया। लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। कहा कि शोहदा की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। गजा में फ़लस्तीनियों पर इसराइल के मुजालिम ना रुक सके। 24 घंटे में मजीद 71 फ़लस्तीनी शहीद, 330 से ज़ायद जख्मी। शहीद फ़लस्तीनियों में 19 इमदाद की मुतलाशी शामिल। गजाई किल्लत के बायस मजीद 4 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। भूख और गजाई किल्लत से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 317 हो गई। गजा में मजमूई तौर पर 62,966 मासूम शहरी शहीद हो चुके हैं। अमेरिका में ट्रंप इंतजामिया का नया वीजा कानून। तलबार सहाफियों पर पाबंदियां मजीद सख्त कर दी। वीजा कवानीन में भी बड़ी तब्दीलियों का ऐलान। अमेरिकी महकमा होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक हुकूमत का ये इकदाम वीजा की खिलाफ वर्जियों को रोकने, निगरानी को बेहतर बनाने और कौमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए उठाया गया। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां। घर, गलियां, मस्जिदें, शराहें जगमगा रही हैं। नबी आखिरुज़्ज़मां के जिक्र की महफिलें सज गईं। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से अपनी मोहब्बत का इजहार करें। 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर अपना हदिया, अक़ीदत, घर, गली और मोहल्ले की सजावट हमें भेजें। हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे। तीन मुल्की T20 सीरीज का पहला मैच आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान शारजा में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने कहा कि हमने गुज़श्ता 3 सीरीज में बेहतरीन खेल पेश किया। कौमी टीम कल दूसरा मैच मुत्तहदा अरब अमारात के खिलाफ खेलेगी।